बिल्कुल तहसीन जी, वही तो कह रहा हूं ना कि स्ट्रेटेजी की कमी रह गई। बजाय आप टेक्निकल सवाल पूछने के बजाय कि आपने ये सबमिट की है, लेकिन भारत का एआई में योगदान क्या? हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास क्या गूगल जेमिनी है, हमारे पास चाइना की तरह जो उनकी तरह हमने क्या किया, यूएस ट्रेड डील को बीच में ले आए। तो जो विरोध करने का तरीका है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, हालांकि यह समिट हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मणिशंकर अय्यर, शकील अहमद, ये जो विरोध की आवाजें बार बार उठ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं या ये नेता जो बिल्कुल अब कह सकते हैं कि इनका टाइम खत्म हो गया है, इसलिए ये बौखलाहट हमें देखने को मिल रही है? देखिए रवि जी, जब किसी नेता के विरोध में आवाज उठती है तो ऐसा तभी होता है जब वो नेता सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, कुछ कर रहा होता है। अगर कुछ नहीं कर रहा होता तो कोई कुछ बोले ही नहीं। तो बात है कि कांग्रेस में अगर अब सिंगल हैंडेडली अगर कांग्रेस को बीते कुछ समय में आगे लेकर के गए हैं अपनी यात्राओं के बाद, और तमाम चीजें, इंडिया गठबंधन बनाना, उस मुकाम तक लाना कि लोकसभा की तस्वीर बदल गई, सत्ता और विपक्ष में विपक्ष मजबूत हो गया, कांग्रेस डबल हो गई, इन सब के पीछे अगर कांग्रेस के भीतर कोई नाम आता है तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी का नाम आता है। और जहां तक है कि ये चीजें बीजेपी में भी पहले देखी गई थी कि भाई कभी लाल कृष्ण आडवाणी खिलाफ में लिख देते थे, मोदी जी के चिट्ठी लिख देते थे या कुछ ब्लॉग्स लिख देते थे। सुधींद्र कुलकर्णी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम लोग थे, लिख रहे थे। लेकिन अब 10 साल 12 साल की सत्ता के बाद में वो लोग हाशिए पर चले गए। अब इनकी अपनी टीम है जो कि तीन कृषि कानून लाओ तो ताली, हटाओ तो ताली, ट्रेड डील में 50% टैरिफ हो तब चुप्पी, 10% 15% हो तब चुप्पी। तो अब तो एनडीए के भीतर, बीजेपी के एनडीए के भीतर भी आवाज खत्म है। यहाँ इंडिया गठबंधन में कम से कम असहमति की आवाज तो है। सपा थोड़ा डिफरेंट बोल रही है, दूसरे लोग डिफरेंट बोल रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा नहीं है कि जाके बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं, वो कांग्रेस से ज्यादा मुखरता के साथ बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये कहना, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में घटक दल भी कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपका साथ दे रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन प्रेम जी, जिंदा दिली का प्रमाण होता है, जिंदा होने का प्रमाण होता है। प्रेम जी, मैं थोड़ा सा अगर रोकूं आपको, आप कह रहे हैं कि ठीक है किसी भी संगठन में असहमति होनी चाहिए, लेकिन एक लाइन नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट नहीं होनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर, शकील अहमद या तमाम नेता, ठीक है ये विरोध उठा रहे हैं, या शशि थरूर हैं, विरोध की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान तो पार्टी को हो रहा है ना। नुकसान तो उसी पार्टी को हो रहा है जिससे वो जुड़े हुए हैं। यह भी तो समझना होगा कि हम असहमति जता रहे हैं, हमारी राहुल गांधी से विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हैं कहीं उसी संगठन को खोखला तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा आपका मानना हो सकता है कि खोखला कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जो नाजुक प्रश्न माने जाते हैं उसको उठाए रहना चाहिए। आप याद कीजिए ना, जब बीजेपी लड़ा करती थी राम मंदिर का सवाल लेकर के और सरकार बनाती थी, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस समर्थन करते थे? नहीं। वो एक कॉमन मिनिमम बात होती थी उनके बीच में, उन विवादास्पद मुद्दों को छोड़कर सरकार चलाती थी। वैसे ही पार्टी में भी होता है, और दूसरी चीजों को भी पार्टी जब संकट की घड़ी में होती है तो विवादास्पद मुद्दों को छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी छोड़ते हैं। तो इसको हम एकदम से नकारात्मक मानने के बजाय हम ये मानते हैं कि भाई ये ऐसी ही शक्तियां तो सोचने समझने वाली शक्तियों को एक्टिव रखती है। हाँ, सीमा से बाहर जब होगा तो पार्टी अपना एक्शन लेती है, तभी अनुशासनहीनता वगैरह। जब कांग्रेस को बुरा नहीं लग रहा है मणिशंकर अय्यर का बोलना, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले की बुरा लगे? नहीं, यही तो सवाल है कि मणिशंकर अय्यर कुछ भी बोलते रहे और कांग्रेस कोई एक्शन ही ना ले। ये भी तो दिख रहा है ना। यही तो कह रहे हैं कि अनुशासन में, संगठन में एक डिसिप्लिन होता है, एक सख्त मैसेज दूसरे नेताओं को भी जाएगा कि आप आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ इस तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात बोल रहे हैं, लेकिन जो अनुशासन है, अनुशासन की भी अपनी परिभाषा होती है। लेकिन वो कौन तय करे कि ये सीमा है और ये सीमा नहीं है? फिर यहाँ अनुशासन और के नाम पर तानाशाही में भी फर्क नहीं रह जाएगा। ये भी बात बड़ा थोड़ा वेग किस्म का है, इसमें बहुत परफेक्ट होकर के बोलना मुश्किल है। ठीक है, मैं यही जवाब ले लेता हूं। कौशल जी हमारे साथ बने।